नमस्कार साथियों, आज मैं मेलापक, अष्टकूट और वर्ण मिलान के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यानी कि शादी विवाह संस्कार में जो अष्टकूट मिलान होते हैं उनमें जो है सर्वप्रथम वर्ण विचार के बारे में, वर्ण मिलान के बारे में, वर और कन्या के, वर का वर्ण और कन्या का वर्ण आपस में, इन दोनों के मिलान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। विवाह संस्कार में सबसे प्रथम सर्वोपरि अष्टकूट मिलान होती हैं, जो कि 36 गुण वर और कन्या के विवाह में शुभ माने जाते हैं। तो सबसे पहले अष्टकूट मिलान में जो है आज मैं वर्ण मिलान यानी वर्ण विचार के बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथियों, विवाह गृहस्थ आश्रम की आधारशिला होती है और उसी के माध्यम से मनुष्य, देवता, ऋषि और पितरादि मधुर भाषणी एवं पतिव्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित और सदाचारी धार्मिक प्रवृत्ति लड़की के साथ लड़के का विवाह होता है और लड़के के साथ विवाह संबंध तब भी शुभ होता है जब ये गुण किसी कन्या के अंदर विद्वान होते हैं। विवाह संबंध करने से पहले लड़के और लड़की का कुल, उनका स्थान, उनकी जगह, विद्या, धन, कुटुंब और लड़के का स्वास्थ्य, शरीर और जन्म पत्रिका की आपके आयु भाव, पंचम भाव, लगन भाव और लड़के के 7 गुणों की परीक्षा कर लेने के बाद ही कुंडलियों में परस्पर मांगलिक आदि दोष और जन्म पत्रिका के जो अरिष्ट भाव होते हैं, लगन भाव, पंचम और छठा, 8वां और 12वें भाव का पूर्ण विचार करने के बाद तभी हमें जो है वर और कन्या के जो मिलापक अष्टकूट मिलान होते हैं, क्योंकि अष्टकूट मिलान का जो है विशेष महत्व रहता है। तो अष्टकूट मिलान में सर्वप्रथम जो है लड़का और लड़की के जो उनके जो वर्ण होते हैं, वर्ण मिलान का जो विचार किया जाता है। सबसे पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर जो वर्ण जो मिलान की जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये वर और कन्या की वर्ण मिलान की कुंडली है। तो सबसे पहले कर्क, सिंह और मीन राशि वाले की जो राशि होती है वे ब्राह्मण वर्ण के होते हैं और मेष, सिंह और धनु राशि वाले जो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं और वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले वैश्य वर्ण के होते हैं और मिथुन, तुला और आपकी कुंभ ये शूद्र वर्ण के होते हैं। यानी कि 4, 5, 12 राशि वाले ब्राह्मण वर्ण के, 1, 5, 9 अक्षत्रिय वर्ण वाले और 2, 6, 10 आपके वैश्य वर्ण वाले
वो 3, 7, 11 आपके शुद्ध वर्ण वालों की वालों का जो है वाले होते हैं। अब जो उत्तम वर्ण की कन्या और नीच वर्ण का पुरुष हो तो पुरुष की मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य वह कष्ट भोगता है। अगर कोई उत्तम वर्ण वाली कन्या किसी नीच वर्ण वाले पुरुष से अगर शादी विवाह करती है या पुरुष करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है या मृत्यु तुल्य वह कष्ट भोगता है। तो उत्तम वर्ण की कन्या से जो है नीच वर्ण के पुरुष का विवाह वर्जित माना जाता है। दूसरा, अगर ब्राह्मण वर्ण को विशेषकर ध्यान देने वाली बात है, अगर ब्राह्मण वर्ण की कन्या हो और शूद्र वर्ण का जो है पुरुष हो तो यह सबसे नेष्ट योग होता है। इस तरह का योग विधवा योग का निर्माण करता है। और अगर कन्या का वर्ण कन्या का वर्ण जो है वर का वर्ण उत्तम हो तो शुभ होता है। जैसे कन्या का वर्ण अगर आपस में एक ही हो तो यह वर्ण सबसे शुभ होता है। किंतु कन्या ब्राह्मण की और वर का जो वर्ण जो है वैश्य हो तो यह सबसे अशुभ रहता है। इसलिए वर्ण का विचार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका विचार करके ही उत्तम वर्ग की जो कन्या होती है ब्राह्मण वर्ण की कन्या के लिए यह वर्ण विचार सबसे प्रथम जो है ध्यान देना, सबसे पहले जो है ध्यान देने वाली बात है कि इस वर्ण का विचार जो है ब्राह्मण वर्ण को करना बहुत आवश्यक है। और ब्राह्मण वर्ण की कन्या का विवाह अगर ब्राह्मण वर्ण में ही हो तो यह सबसे शुभ योग माना जाता है। अन्यथा जो मध्यम योग और नीच वर्ण में विवाह करके विधवा या मृत्यु तुल्य योग बिल्कुल निश्चित भोगते हैं। ओम नमः शिवाय। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो मेरे चैनल पर नहीं है। ओम नमः शिवाय। भगवान आपका कल्याण करे।